नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा दौर एक विशेष किस्म के संकट के दौर से गुजर रहा है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह बहुत ही उन्नत समय है और जिसको वो ये मान के चल रहे हैं कि इस दौर की जो खूबियां हैं, इस दौर की जो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो मानते हैं कि वो उनके लिए, देश के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मैं उनकी बात तो नहीं करता, लेकिन जो मुझको लगता है कि इस समय का जो दौर है वो मूल रूप से हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र के बहुत ही खिलाफ है। इसमें बिल्कुल सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया गया है, चकनाचूर कर दिया गया है और अभी तमाम ऐसे लोगों को, ऐसे बुद्धिजीवियों को बंद कर दिया गया है जो कुछ भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है कि आप बोल ही नहीं सकते ऐसे राज्य, ऐसे व्यवस्था के खिलाफ। और दूसरा बड़ा ये सवाल है कि लोग जीत करके आए हैं, बड़े बहुमत से आए हैं। अब बड़े बहुमत से जो जीत के आए हैं वो 2-3 प्रदेशों में, चाहे वो बहुत अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है कि क्या राजनीति या लोकतंत्र काले धन का शिकार हो गया है। जो काला धन है, जो न दिखाई देने वाला पैसा है और जो बहुत है, जिसको इसकी बात हो रही थी कि जो सरकारें आ रही थी तो उनमें कहा जा रहा था कि पूरे काले धन का भंडाफोड़ किया जाएगा, खुलासा किया जाएगा और जो दुनिया के ऐसे बैंकों में जो ऐसे लोगों का पैसा जमा है उसे वापस इस मुल्क में लाया जाएगा और वो पैसा जो है आम लोगों में बांटा जाएगा। तो यूँ था कि लगभग हर आदमी खुश था कि उसको लाखों रुपए उसके पास आ जाएंगे और वो अमन चैन और बहुत ही बेहतर जिंदगी जीना आरंभ कर देगा। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, बल्कि सब इसके उल्टा होता गया। उल्टा इस तरह से होता गया कि चूंकि जो नियति थी वो साफ नहीं थी और नियति ये जो राजनेताओं की होती है वो उनके राजनैतिक आदर्शों पर निर्भर करती है। अब किसका राजनैतिक आदर्श क्या है वो हम यहाँ नहीं आपको पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात की जाती है कि जो समाजवादी और वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा की बात है, उस पर जो विमर्श है, जो चिंतन है, जो लोगों की मान्यता है, वह कैसे काम करती है। तो निश्चित तौर पर जो बीच में आज़ादी के दौर में जो एक लंबा समय गुजरा है उसमें इन सब चीज़ों को समझने का जनता को बहुत मौका मिला है। तो जनता वामपंथी जो मूवमेंट था वो कई राज्यों में था, कई जगह लोगों को लग रहा था कि वामपंथियों का साम्राज्य होगा तो गरीब, मजदूर, किसान सबकी खुशहाली होगी। जहाँ जहाँ उनका राज्य था धीरे धीरे वो फेल हुआ और वो फिर कहीं समाजवादियों के हाथ में सत्ता आई और कहीं धीरे धीरे समाजवादियों ने लंबे समय तक काम किया। यद्यपि कांग्रेस की भी जो विचारधारा वो समाजवादी विचारधारा है और उस समाजवादी विचारधारा को एक तरह से कहा जाए तो उसमें जो लोग हैं, जो जिस तरह की संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा करते हुए संविधान के आधार पर राज्य की परिकल्पना वहाँ की जाती है और राष्ट्र की बात की जाती है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया और धीरे धीरे उसकी जो
संविधान के प्रति लापरवाहियाँ थी, वो एक बगावत होती गई और धीरे धीरे तमाम राज्यों से वो समाप्त हो गई। तो अलग अलग तरह के लोग आए, समाजवादी आए और बहुत सारे ऐसे लोग आए जो बहुजन सुखाए वाले लोग आए, जो सर्वजन सुखाए कर लिए बाद में। तो इस तरह की विचारधारा के लोग आने के बाद जो एक सोई हुई विचारधारा थी, जिसको अंदर सोई नहीं, उसको सोया हुआ कहना तो बहुत ही ठीक नहीं है उनके बारे में। वो तो लगभग सत्ता में भले न आए हों, लेकिन आज़ादी के पहले से ही जाग रहे हैं और उन्होंने अपना एक बाकायदा संगठन खड़ा किया हुआ है, जिसको लोग बहुत ही सम्मान के साथ देखते हैं। तो जो लोग उसे सम्मान के साथ देखते हैं, उनके लिए तो लगता है कि वो एकदम राष्ट्र और राष्ट्रवाद और राष्ट्र को एकदम राम राज्य में परिवर्तित कर देंगे, जबकि राम राज्य क्या है वो पता ही नहीं है किसी को। राम राज्य अगर इसी तरह का है जो जैसा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने राम राज्य बना दिया है, अगर राम राज्य का कोई लेखा जोखा कहीं है। और जो राम राज्य की जो पौराणिक कथा है, जो राम की पौराणिक कथा है, वो तो भाई किस तरह से अपना तुलसीदास जी ने अपने तरह से बात की होगी। अब हम जब अन्य ऐसे चिंतकों को देखते हैं जो समाजवादी और बहुजन हिताय के लोग हैं, जो बहुजन के हित की बात करने वाले लोग हैं, उनमें कबीर, उनमें हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उसमें हमारे ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार और उनकी परंपरा में आगे तमाम ऐसे लोग, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और साउथ में देखा जाए तो बहुत अलग तरह से जो लोग आए, और यहाँ तक कि बहुत सारे तो ऐसे लोग आए जिन्होंने कि इस पूरे मुल्क में अपना एक जो यहाँ का पाखंड था, अंधविश्वास और चमत्कार था, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और एक विशेष समूह जो जिनको आज हम सिख के नाम से जानते हैं, जैन के नाम से जानते हैं, बौद्ध, जो बुद्ध जिनके अनुयायी हुए, बुद्ध की जो धारणाएं हैं, उनको मानने वाले लोग हो गए। लेकिन ये सब लोग अपने इसी भारत के लोग, भारत देश में रहते हैं। और इसके अलावा जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, और भी बहुत सारे धर्म हैं,